नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, जो काम मोदी नहीं कर सके राहुल ने कर दिखाया है। राहुल गांधी पेंगोंग झील चले गए। आप जानते हैं पेंगोंग झील कहां है? बिल्कुल सही समझे, लद्दाख में। नरेंद्र मोदी वहां कभी नहीं गए। राहुल सिर्फ एक सांसद हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल देश में उन जगहों पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां सरकार के पहुंचने की जरूरत है, मोदी के पहुंचने की जरूरत है। सरकार तो किसी न किसी बहाने से जनता तक नहीं पहुंच रही है, किसी भी बहाने से नहीं पहुंच रही है। मोदी जनता के बीच नहीं, बल्कि जनता से दूर नजर केवल टेलीविजन चैनलों पर और अखबार के विज्ञापनों में दिख रहे हैं, या फिर चुनावी रैलियों में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच दिख रहे हैं। मोदी बीजेपी के नेताओं के साथ चुनावों को लेकर बैठक कर रहे हैं, मगर देश में बढ़ती समस्याओं को लेकर उनका क्या सोचना है, चीन जिस तरह से देश की सीमाओं पर पहुंचकर बार बार हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, उस बारे में मोदी जी का क्या कहना है, यह अब तक पता नहीं चला है। क्योंकि मोदी चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। चीन को चेतावनी देना तो दूर की बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस वक्त लद्दाख के दौरे पर हैं और 25 अगस्त तक वो वहीं पर रहेंगे। शायद ही किसी बड़े नेता ने इतने दिनों का वक्त लद्दाख के लिए निकाला हो। घूमने और एक आध दिन की रैली करने तो नेता पहुंच ही जाते हैं, मगर असल हालात तो तभी पता चलते हैं जब आप वहां लगातार कुछ दिन रहें। राहुल चीन के बॉर्डर से लगे इसी खतरनाक समझे जाने वाले इलाके में पहुंचे हैं और पूरे स्वैग के साथ पहुंचे हैं। कल से सोशल मीडिया बाइकर राहुल की तस्वीरों से अटा पड़ा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने, सही सुना आपने, बाइकर राहुल। क्योंकि राहुल बख्तरबंद गाड़ी में सुरक्षा के पूरे तामझाम के साथ पेंगोंग नहीं गए, बल्कि खुद बाइक चलाकर वहां तक गए। आपको बता दूं कि राहुल को बाइक राइडिंग पसंद है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उन्होंने खुद इस बारे में बताया है। राहुल कुछ दिनों पहले दिल्ली के करोल बाग इलाके में मोटर मैकेनिक के पास गए थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था कि उन्हें बाइक राइडिंग काफी पसंद है। राहुल ने कहा था कि मेरे पास एक केटीएम बाइक है, लेकिन वो खड़ी रहती है। सिक्योरिटी वाले आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि आप नहीं चला सकते, इसीलिए मैं नहीं चला पाता हूं। लेकिन अब राहुल ने अपनी ये तमन्ना पूरी कर ली है। हालांकि राहुल चाहते तो दिल्ली में भी बाइक पर निकल सकते थे। जब वो ट्रक की सवारी कर सकते हैं तो बाइक लेकर भी निकल सकते हैं। लेकिन राहुल ने पेंगोंग तक बाइक से जाने का जो फैसला किया वो रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दरअसल राहुल डरो मत के नारे को यहां सच करके दिखाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि चीन पेंगोंग लेक पर अपना दावा करता रहता है। चीन और भारत के सैनिकों की गंभीर झड़पें इस इलाके में हो चुकी हैं। पेंगोंग लेक का बड़ा हिस्सा अभी चीन के कब्जे में है। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने हैं। गलवान झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद से इस इलाके में तनाव है। दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। यह मानव रहित क्षेत्र है जहां स्थानीय प्रशासन और आर्मी दोनों की परमिशन लेकर जाना पड़ता है। यानी कि स्थानीय प्रशासन भी और आर्मी का परमिशन, दोनों के परमिशन के साथ में आपको जाना पड़ता है। और उस इलाके में हर मूवमेंट पर चीन की नजर रहती है और वो ऐतराज जताता है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा भारत और चीन टकराव और चीनी कब्जे के लिहाज से अहम है। राहुल ने कई बार चीनी कब्जे की बात बार बार उठाई है, आप याद कीजिए। लेकिन मोदी ने कहा कि न कोई आया है न घुसा हुआ है। जबकि इसके बाद चीन की सेना ने जब अपने कदम थोड़े पीछे किए तो मोदी सरकार ने यह दावा किया कि हमारी बातचीत और दबाव के कारण चीन पीछे हटा। पीएम मोदी से यह सवाल भी किया जाना चाहिए कि जब कोई आया ही नहीं था, जब कोई घुसा ही नहीं था, तो फिर पीछे कहां से हुआ? मगर इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला। वैसे भी जो सरकार आजादी के आंदोलन को लेकर गलत दावे करे, जो सरकार संविधान को गलत बताए, जो सरकार जातियों और धार्मिक समुदायों के टकराव को अनदेखा करके सब चंगासी का राग अलापे, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि वो सरकार चीन की घुसपैठ को स्वीकार कर अपनी कमजोरी मानेगी? चीन को सबक सिखाने के नाम पर मोदी सरकार ने बस इतना ही किया था कि चीन के कुछ ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था। बाकी आर्थिक बहिष्कार के सारे दावे झूठे ही निकले। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के बाद रिश्तों में तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच मई 2022 में रिकॉर्ड 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। उस दौरान भारत और चीन के बीच
व्यापार में 8.4% की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले साल 2021 में भी द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर का रहा था। अब कोई सरकार से पूछे कि यह कैसा आर्थिक बहिष्कार है जहां अरबों डॉलर का व्यापार चल रहा है। मोदी सरकार सरासर लोगों की आंख में धूल झोंक रही है, सफेद झूठ बोल रही है। मोदी पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए और नाव की सवारी करते हुए नजर आए हैं। इसके बाद पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में मोदी ने खुद आगे बढ़कर जिनपिंग से मुलाकात की थी। आपको याद होगा, शी जिनपिंग से, चीन के राष्ट्रपति। जिस देश ने आपके इलाके में घुसपैठ की, आपके सैनिकों को बुरी तरह से मारा, क्या उस देश के मुखिया को मित्रों की श्रेणी में रखना सही है? यह सवाल जनता को मोदी सरकार से पूछना चाहिए। कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से अगर पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं तो कम से कम उन्हें इतनी हिम्मत तो दिखानी ही चाहिए कि चीन का नाम लेकर उसे कहें कि वो गलत कर रहा है। लेकिन चीन का नाम लेना तो दूर, मोदी दोस्ताना निभा रहे हैं। मोदी तो चीन को चेतावनी नहीं दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पेंगोंग पहुंचकर बता दिया कि वो चीन के भारत की जमीन पर कब्जे के दावे को खारिज करते हैं। राहुल गांधी आज अपने पिता की जयंती पेंगोंग लेक पर ही मनाएंगे। वो पेंगोंग लेक का पूरा नाम है पेंगोंग त्सो लेक, TSO पर मनाएंगे। आपको याद दिला दूं कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A समाप्त होने और जम्मू कश्मीर से अलग होकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राहुल गांधी की यह पहली लद्दाख यात्रा है। इससे पहले अपने लद्दाख प्रवास के दौरान शुक्रवार को राहुल गांधी कारगिल मेमोरियल गए। उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। राहुल ने लेह में फुटबॉल मैच भी देखा। आपको बता दूं कि राहुल गांधी अपने कॉलेज के दिनों में फुटबॉलर रहे हैं। लद्दाख का उनका दौरा पहले 2 दिन का था, लेकिन यहां पहुंच करके उन्होंने अपनी योजना बदली और 25 अगस्त तक केंद्र शासित प्रदेश में रहना तय किया, यानी लद्दाख में रहना तय किया। राहुल 30 सदस्यों वाली लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के चुनावों के लिए होने वाले कांग्रेस की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। चुनाव 10 सितंबर को होने हैं और उससे पहले राहुल का ये दौरा कांग्रेस और दोनों देश के दोनों हिस्सों के लिए काफी अहम है, यानी कि चाहे वो चीन हो या वो भारत हो, दोनों के लिए काफी अहम है। राहुल पेंगोंग ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इससे पहले मणिपुर भी पहुंचे थे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर गए थे, जहां जरूरत मोदी जी के जाने की है। बीजेपी तो केवल नारा लगाती रह गई कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन देश के हालात देखकर कहा जा सकता है कि मोदी मुमकिन कामों को भी नामुमकिन कर रहे हैं, जबकि राहुल हर चीज मुमकिन करते जा रहे हैं। कौन सोच सकता था कि कोई नेता देश में 4000 किलोमीटर पैदल चल सकेगा? कौन सोच सकता था कि कोई नेता खेतों में किसानों के साथ उतरकर कीचड़ में पैर सनाकर धान रोप सकता है? कौन सोच सकता है कि आज के जमाने में कोई नेता किसी गरीब सब्जी वाले को अपने घर बुलाकर साथ में खाना खाएगा? राहुल गांधी इन सब बातों को मुमकिन किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राहुल हैं तो मुमकिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।